बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं और इन शॉर्ट फॉर्म इसको एपी भी बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और दूसरा हम nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। सपोज़ हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। अभी कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है हमें, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस, ये हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं ना, इनके दरमियान हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है D=A2 - A1। यानी हमारे पास ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये, इसको हम A1 कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड टर्म है इसको हम A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं और फिफ्थ टर्म को A5 बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास अगली टर्म, जब हम अगली टर्म को पिछली टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका डिफरेंस होगा। सपोज़ यहाँ आप फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास A1 वो 2 है और सेकंड टर्म जो A2 है वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे मैं A2 की जगह 4 और A1 की जगह 2 पुट करूँगी। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो टर्म है वो है 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 जो है वो A2 बन गया और 4 जो है ये A1 टर्म बन गई है। तो अब मैं इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस फाइंड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगी 6 - 4, 6 - 4 अगेन इसका डिफरेंस आ रहा है 2। इस तरह मैं आगे जाऊँगी। अब मैं 8 में से उससे पिछली टर्म जो कि 6 है मैं उसको माइनस करूँगी, दोबारा मेरे पास 2 आया है। फिर उससे अगली टर्म है 10। अब 10 में से मैं उससे पिछली टर्म यानी 8 को माइनस करूँगी तो अगेन मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो यहाँ इस सीक्वेंस को देख के हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो जितने भी नंबर्स हैं इन सब के दरमियान में जो डिफरेंस है वो सेम है और वो डिफरेंस क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है। तो जब कोई सीक्वेंस दी हो और उसके दरमियान डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो जब भी कोई सीक्वेंस दी होगी तो आपने उसका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर डिफरेंस तमाम एलिमेंट्स में सेम आ रहा है तो आप फिर कहेंगे कि ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो कोई भी सीक्वेंस दिया होता है ना, उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम हमेशा A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो A1 हमेशा क्या किसके लिए होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास D का तो आपको पता चल गया, डिफरेंस होता है और इसके लिए हमारे पास ये स्पेसिफिक फार्मूला होता है जो कि आपने याद करना है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और टर्म होती है n, ठीक है। अब n मेरे पास क्या होती है, n मेरे पास होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में कितनी है, ये देखें, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास n क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हर सीक्वेंस की जैसे एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसी तरह उसकी एक एंडिंग वैल्यू भी होती है। तो इस सीक्वेंस में इसकी एंड वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। तो जो भी हमारे पास सीक्वेंस की एंड वैल्यू होती है उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म जो है वो 10 है। तो an इज़ यूज्ड
फॉर लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और इस लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी ना, तो हमारे पास इसका एक की फार्मूला है, की फार्मूला। ये आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। ये है हमारे पास an = a1 + n - 1 d। अब देखें, इस फार्मूला में आपको पता चल गया कि जो फर्स्ट हमारे पास an है, ये किस चीज़ के लिए होता है, ये हमारे पास nth टर्म के लिए होता है, ठीक है। a1 हमारे पास किस लिए होता है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए होता है। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और d हमारे पास डिफरेंस होता है। अच्छा, इस फार्मूले का नाम है nth टर्म फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कहा होगा कि फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आपने बिला झिझक ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसके ज़रिए हम nth टर्म यानी लास्ट टर्म इजीली फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कभी a1 टर्म मिसिंग होगी, कभी हमारे पास d मिसिंग होगी, कभी हमारे पास n मिसिंग होगा। तो इन सब टर्म्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद करना। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपके लिए सॉल्व करती हूँ ताकि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर हो जाए। मेरे पास है एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जो कि है मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है -3 1 5 9 13 अप टू 237, और मुझे इसमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, मुझे यहाँ पे एक सीक्वेंस दी हुई है और मैंने इसमें क्या फाइंड करना है, मैंने इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, अब आपको याद होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो इसमें हमने n को फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम गिवन जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। हमें यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अब सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है जिसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास -3 है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डिफरेंस की। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये nth टर्म फार्मूला यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं की फार्मूला। की फार्मूला में मुझे फर्स्ट टर्म भी चाहिए, मुझे n भी चाहिए, मुझे d भी चाहिए, मुझे an भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने मुझे कहा हुआ है कि हमने n को फाइंड करना है। तो मेरे पास देखें, अब गिवन सीक्वेंस में a1 दिया हुआ है, मुझे a1 की क्या वैल्यू है, -3। n तो मैंने फाइंड करना है, इसको इसी तरह रहने दे। अब मैंने d फाइंड करना है। अब किसी भी सीक्वेंस में आप d फाइंड कर सकते हैं ना। d को फाइंड करने का फार्मूला आपको याद है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। यहाँ पे सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है, 1, और फर्स्ट टर्म क्या है, -3। तो 1 + 3 एज माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो मेरे पास d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 3, 1 + 3 मेरे पास क्या आ गया, 4। तो मुझे d की वैल्यू भी मिल गई, a1 भी सीक्वेंस में से मिल गया है, d भी मिल गया है। और यहाँ पे देखें, मुझे एक लास्ट टर्म दी हुई है, ये लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम हमेशा an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे पास an भी आ गया है, ठीक है। अब मैं अपना वही की फार्मूला यूज़ करूँगी जिसको हम nth टर्म फार्मूला बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाउ वी विल यूज़
nth टर्म फार्मूला। अच्छा, वो nth टर्म फार्मूला क्या था मेरे पास? nth टर्म फार्मूला मेरे पास था an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। अब आपने जस्ट इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। मेरे पास an की क्या वैल्यू है? 237 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इक्वल्स टू a1 मेरे पास क्या है? -3 है, और प्लस n मैंने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो n इसी तरह रहेगा, और d भी मैं फाइंड कर चुकी हूँ जिसकी वैल्यू मेरे पास 4 है। अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट सॉल्व करूँगी। 237 इज इक्वल टू -3, इस 4 को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4n-4। 237 इज इक्वल टू, अच्छा 4 और -3 - 4 इज इक्वल टू -7 एंड प्लस 4n। इसको यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड पे -7 को शिफ्ट करेंगे, तो जब शिफ्टिंग होगी तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ ये -7 है, जब उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो 237 + 7 हमारे पास है 244, और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो हमने इस 4 को ख़त्म करना है, तो इस 4 को मैं दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 61 आ जाएगा। तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई है, जो कि है 61, और n मैंने आपको कहा है किस चीज़ को शो करता है? n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। सो इस सीक्वेंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 61। देखें, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ टर्म्स n, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए करती हूँ सॉल्व, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 2 है मेरे पास। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 - 6n। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमें क्वेश्चन में एक सिर्फ nth टर्म दी हुई है। nth टर्म को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते थे? आपको याद है ना, मैंने स्टार्ट में आपको कहा है nth टर्म हमारे पास लास्ट टर्म होती है, और इसको हम हमेशा an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें लास्ट टर्म दी हुई है, और हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स a1 एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस विच इज़ d। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आंसर स्टार्ट करूँगी। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे nth टर्म दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 5 - 6n, और मैंने क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, और मैंने यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब क्योंकि इसमें हमें कोई सीक्वेंस नहीं दी हुई, तो इसमें हम डिफरेंस का फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जो कि है a2 - a1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे a1 की भी वैल्यू चाहिए और a2 की भी। तो मैं क्या करूँगी? मुझे जो ये nth टर्म दिया हुआ है, इसमें मैं n की जगह पहले 1 पुट करूँगी, फिर मैं n की जगह 2 पुट करूँगी, तो मुझे यहाँ से a1 और a2 दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे देती हूँ। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे n 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 5 - 6 1। ठीक है, तो 5 - 6 विच इज़ इक्वल टू -1। तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई है -1। इसी तरह मैं अब क्या करूँगी? नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो अब मैं n की जगह क्या पुट करूँगी? 2। a2 इज इक्वल टू 5 - 6 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 - 6 2 12 विच इज़ इक्वल टू -7।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई है और a2 की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस डिफरेंस फार्मूला में पुट करूँगी तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ d इज़ इक्वल टू a2 माइनस a1 है, तो मैं a2 की जगह पुट करूँगी -7 और a1 की जगह -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1 विच इज़ इक्वल टू -6। तो मेरे पास d इज़ इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, अब d की वैल्यू तो फाइंड हो गई है। अब सेकंड हमने एक और भी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो क्या है a1। a1 की वैल्यू देखें, जब हम डिफरेंस के लिए सॉल्व कर रहे थे यहाँ इस जगह पे देखें, यहाँ पे हम a1 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं ऑटोमेटिकली। जब हम डिफरेंस फाइंड करने के लिए a1 और a2 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो a1 हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो a1 हमारे पास किसके इक्वल आया है, यहाँ पे a1 हमारे पास इक्वल आया है -1 की। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हम किसी भी सीक्वेंस को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो आई होप आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।